खमा गणिसा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग दशा माता का व्रत का डोरा बट रहे हैं। ये वीडियो दशा माता के एक दिन पहले का है। डोरा बटने के बाद हम लोग बैठ गए थे। यहाँ भतीजी लेके आई थी आलू के पराठे को खाने के लिए। आलू के पराठे खाने के बाद थोड़ी देर बाद में भतीजे ने बनाई थी मैगी। बच्चों संग मिलकर हम सब ने आंगन में ही बैठकर मैगी खाई। मैगी खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। और आज के ब्लॉग में 2-3 दिन का मिक्स वीडियो है। तो फिर मैगी खाने के बाद ये है नेक्स्ट डे हमारा दशा माता का व्रत था। तो जीतू लेके आया था हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ चिप्स वगैरह। हम लोगों ने पहले चिप्स वगैरह नहीं खाया क्योंकि दशा माता का व्रत कथा हो जाए उसके बाद ही हम खाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली। मैंने नहा धोकर तैयार हो गई और मेरी भतीजी यहाँ मेरे पैरों में मेहंदी लगा रही है। सब अभिसा वगैरह तैयार होते हैं तब तक मेहंदी सूख जाएगी। तो मेहंदी उसने लगा ली मेरे पैरों में। मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी थोड़ी सूख गई तो हम लोग तैयार हो गए और वहाँ भाभी और मेरा वेट कर रहे थे। हम लोग जा रहे हैं काकोसा के वहाँ। दशा माता की व्रत कथा वहीं होगी। वहीं खेजड़ी है। खेजड़ी के नीचे बैठकर सब कथा कहेंगे। तो भाभी साहब वहाँ बाहर वेट कर रहे थे। मैं भी आगे थी और हम लोग चले गए, निकल पड़े थे काकोसा के घर की तरफ। मैं अपने गांव में शायद फर्स्ट टाइम ही दशा माता की व्रत कथा सुन रही हूँ। पहले भाभी साहब और पूरे 10 दिन तक दशा माता की व्रत कथा कहते थे, पर अब सब लोग यहाँ पर एक दिन में ही दशा माता की व्रत कथा कहते हैं, जिस दिन दशा माता का व्रत होता है। यहाँ पर काकोसा के घर के सामने आ गए थे तो काकीसा को बुलाया था। और ये यहाँ पर अभी भी हमारे गांव में कच्चे पड़वे वगैरह है, तो आप देख पाएंगे कि गांव की पारंपरिक जो चीज़ें हैं अभी भी संजो कर रखी है। तो काकीसा के आने के बाद सब भाभीसा वगैरह आ गए थे और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं नरपत सिंह काकोसा के वहाँ पर। यहीं पर सब इकट्ठे हो जाएंगे और व्रत कथा कहेंगे। तो सब आने के बाद में हम लोग बैठ गए थे। ये है काकोसा के घर की तरफ ही एक हॉल बना है। उस हॉल के सामने ही खेजड़ी है, पर अभी वहाँ छोटी खेजड़ी है। तो हॉल के सामने की ओर बरामदे में हम सब बैठ गए थे और कथा सुनी। आज के दिन सबने मम्मी को खूब याद किया क्योंकि मम्मी पूरे 10 दिन तक हॉल के सामने बैठकर खेजड़ी के नीचे सबको कथा कहते थे। हमारे पूरे गांव में एक बड़ा सा हॉल बना रखा है जो सार्वजनिक है। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और कथा या कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। पर अब वहाँ पर खेजड़ी नहीं है, इसलिए हम सब काकोसा के घर के सामने ही खेजड़ी है छोटी सी, तो काकोसा के घर पर ही सब लोग कथा कर रहे थे। तो भाभी सा काकी सा सबने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद यहाँ पर खेजड़ी के पास आ गए थे। खेजड़ी में भी यहाँ पर जल और चढ़ाना होता है और जो पहले दशा माता का डोरा होता है उसे यहाँ पर निधार दिया जाता है। और फिर कलश से हम लोग यहाँ पर अर्घ देने के बाद में दूसरा डोरा गले में बांधते हैं। गुड़ और आका चढ़ाने के बाद में परिक्रमा लगा लेते हैं। सबसे पहले काकीसा ने पूजा की, फिर भाभीसा ने की और मैंने भी बाद में पूजा की। पूजा करने के बाद में पुराना डोरा यहाँ निधार लिया और कलश चढ़ाने के बाद में नया डोरा हम गले में डाल देंगे। ये काकोसा के घर के सामने का व्यू। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर खेजड़ी और कुमटिया ज़्यादा होते हैं। मारवाड़ का पश्चिमी एरिया है। और यहाँ पर सब होने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे गले में जो दशा माता का डोरा है उसमें हम घुंघरू नहीं पोते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेंडल है दशा माता का, मैं वही लेती हूँ। ज़्यादातर हम लोग घुंघरू ही डालते हैं दो, जिसमें कहा जाता है एक दशा माता का और एक ताड़ जी का होता है। तो यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद सब भाभीसा और काकीसा एक दूसरे के पास तो धूप देने के बाद एक दूसरे को आशीष देने के बाद हम लोग वापस हॉल की तरफ निकल गए। मेरे गले में भी पहले दशा माता के डोरे के अंदर घुंघरू ही थे, पर बाद में मम्मी पेंडल बनवा के लेके आ गई थी तो मैं तब से पेंडल ही डालती हूँ। तो खेजड़ी की पूजा होने के बाद हम लोग वापस हॉल की तरफ आ गए थे। हॉल में बैठे थे। सभी के घरों से एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी और कुछ मिठाई थी, तो कुछ सगार की नमकीन भी थी। तो सब लोग एक साथ ही बैठकर यहाँ पर सगार करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक सगार पीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी बातें की। बातें करने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए। घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद शाम की चाय का टाइम हो गया तो सब लोगों ने मिलकर बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए भाई साहब के घर पर गई थी, बातें की और उसके बाद शाम हो गई। शाम होते होते बच्चों की फरमाइश लग गई थी कि आज हम बनाएंगे ठंडाई। तो यहाँ पर होली के दिन से ही ठंडाई का मिक्सर ला के रखा था। होली के दिन संग्राम भाई साहब लेके आए थे ठंडाई का मिक्सर, जो यहाँ पर रखा ही था, किसी ने बनाया ही नहीं। तो मैंने बच्चों की फरमाइश से आज फाइनली बना ही दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया था दूध। दूध आपको एकदम ठंडा लेना है। जितना ठंडा दूध होगा ठंडाई उतनी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैं 4 से 5 गिलास ठंडाई बना रही हूँ। तो यहाँ लिया है एकदम चिल्ड दूध। दूध में डालेंगे 1 चम्मच भरकर ठंडाई मिक्सर।
ठंडाई मिक्सर डालने के बाद में उसको अच्छे से मिला लेना है। इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ठंडाई मिश्रण ऑलरेडी मीठा होता है। वे ऊपर से गार्निश कर लेंगे काजू पिस्ता और बादाम से। तो सभी बच्चों ने बड़ों ने मिलकर ठंडाई पी और ठंडाई पीने के बाद सबको बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद हम लोग सो गए थे और दूसरे दिन हमें जाना था जोधपुर। ये दूसरे दिन की मॉर्निंग और हम लोग भाई साहब की बस से जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम जोधपुर पहुंचे भाई साहब ने हमारे लिए पहले ही टैक्सी बुक कर रखी थी, तो हम लोग टैक्सी में रवाना हो गए घर के लिए। तो हम जोधपुर वाले घर पर पहुंच गए थे। अभी हम 2-3 दिन के लिए यहीं हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कम गणिसा।